हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम आप सभी के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तर लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए एक बार आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों, चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो, पहली बार आए हैं मित्रों, सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है आदि कवि। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी की प्रथम कहानी एक घूंट है, रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है, जुगल किशोर इसका संपादन किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन कितने हैं? मित्रों, स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सिद्ध सरापा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, 8वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? हिंदी का प्रथम गद्यकार लल्लू लाल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? हिंदी के प्रथम गीत लेखक विद्यापति को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधा वर्षण है। क्वेश्चन नंबर 12, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा ने लिखा अतीत का चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 13, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन हैं? पुष्पदंत को माना जाता है कृष्ण काव्य का प्रणेता। क्वेश्चन नंबर 16, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, उपरयुक्त पंक्ति किस काव्य धारा से लिया गया है? यह यशोधरा की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 17, अमी हाला हाल मद भरे, श्याम सेत रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत इक बार। प्रस्तुत पंक्ति रसलीन द्वारा लिखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 18, अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? मित्रों, खड़ी बोली की प्रथम खड़ी बोली के लेखक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20, अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है मित्रों? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 22, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। क्वेश्चन नंबर 23, आंख का किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महान महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है, जिसमें सूर, तुलसी और जायसी? आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? कुंवर नारायण हैं आत्मजयी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 28, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक युग के चरण कौन हैं? आधुनिक युग के चरण रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण कौन सा है? ऐतिहासिक है। क्वेश्चन नंबर 32, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन मित्रों? मुंशी प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 34, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। क्वेश्चन 35, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। क्वेश्चन नंबर 36, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट। कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 38, कलम का सिपाही किस कवि को कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है कलम का सिपाही। क्वेश्चन नंबर 40, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 42, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है?
कामायनी एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 44, किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिस्र बंधुओं ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है? जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया है। मित्रों, एक बार आप अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मित्रों जो लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हों कर लें, इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 48, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ये बिहारी हैं। बिहारी, इनकी रचना बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 49, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता घनानंद हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 52, वापसी किस विधा की रचना है? वापसी किस विधा की रचना है? वापसी कहानी है उषा प्रियमोदा द्वारा लिखित। क्वेश्चन नंबर 53, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखा गया है? मैथिली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 54, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्वेश्चन नंबर 56, शिव शंभु के चिट्ठे का संबंध किस रचनाकार से है? बाल मुकुंद गुप्त से है। क्वेश्चन नंबर 57, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है। क्वेश्चन नंबर 58, शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? अलका सारावगी हैं शेष कादम्बरी के। क्वेश्चन नंबर 49, श्रद्धा किस कृत की नायिका है? कामायनी की नायिका है श्रद्धा। मित्रों, हमें उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, लगते हैं। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी।
क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 63, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे हैं संसद से सड़क तक के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 64, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। यशोधरा की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 67, साँच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता कबीर हैं। क्वेश्चन नंबर 68, साहित्यकार अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तू का शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 70, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 71, सुंदर परम किशोर बै करम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर उर बनमाल, पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, सूरदास के गुरु कौन हैं? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य हैं। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और चैनल को जाते समय लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर समझ में आया हो कमेंट जरूर करना। चलिए, धन्यवाद।